हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप चाहे राजस्थान से हो या राजस्थान के बाहर के हो, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से हो, सबके लिए ये वैकेंसियाँ निकल कर आ गई है। और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आई है राजस्थान में, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब की वैकेंसी है। मतलब सबके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आपने ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, उसके साथ में डीएड डिप्लोमा किया है, स्पेशल डीएड किया है, या आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में बीएड स्पेशल या नॉर्मल बीएड किया है, या इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ में बीएड और बीएड स्पेशल वगैरह किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रीट का पेपर 1, रीट का पेपर 2 दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास में रीट नहीं है, रीट का पेपर 1, रीट का पेपर 2 नहीं दिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर लगभग 12 से 14 हज़ार के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पीआरटी का जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा वो भी मैं बता दूंगा। बाकी मैं अभी आपको बता दूं, पीआरटी के लिए अगर आपने ट्वेल्थ के साथ में डीएड डिप्लोमा किया है, डीएड स्पेशल या डीएलएड वगैरह, या ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया है आपने, तो आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हो। ये 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, पीआरटी के लिए तो हो गया। और अब टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या चाहिए, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डिसेबल्ड भाई बहन के लिए यहाँ पर क्या रूल्स है, डिसेबल्ड भाई बहन को किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या एज चाहिए, ये सारी बातें हम इसमें अलग अलग टीजीटी पीजीटी के बारे में अच्छे से बताएंगे। पीआरटी का जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों से रिलेटेड सब कुछ बातें अच्छे से आपको बताई जाएगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने डिसेबल्ड भाई बहनों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड भाई बहनों की हेल्प हो सके। चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी की, और फिर इसके बाद में बात करेंगे हम पीजीटी की। और पीआरटी के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। देखो, टीजीटी हिंदी में यहाँ पर जो पोस्टें आई है वो गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र की 1052 सीट है। ठीक है, अंग्रेजी में भी यहाँ पर 1305 है, संस्कृत में 940 है, और इसके अलावा गणित में 1385 है। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 1355 है, और सामाजिक विज्ञान में 401 है, उर्दू में 48 है, पंजाबी में 11 है, और सिंधी में भी 2 है, और गुजराती में यहाँ पर 1 है। टोटल यहाँ पर 6500 वैकेंसी आपके लिए टीजीटी में निकाली गई है। दोस्तों, अभी इन्होंने ये नहीं बताया है कि किन डिसेबल्ड की कितनी पोस्ट है, अलग अलग डिसेबल्ड की। ये बहुत जल्दी बता देंगे। जैसे फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो मैं अलग से इन सब के लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टीजीटी के लिए अगर आपने यहाँ पर सीधा सीधा ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में जैसे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, या बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, और उसके साथ में आपने बीएड किया हो, नॉर्मल बीएड या बीएड स्पेशल। इन्होंने क्लियर बीएड स्पेशल के लिए नहीं लिखा है, लेकिन ये यहाँ पर बीएड स्पेशल को मान्य किया जाता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया है या स्पेशल बीएड किया है तो आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। और आपने यहाँ पर रीट दिया हो या ना दिया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी की पोस्ट पर रीट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सीटेट की ज़रूरत है। बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन और बीएड या स्पेशल बीएड होना चाहिए। दोस्तों, इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में मांगी गई है, 1/1/2026 तक। ठीक है, लेकिन जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर आप 45 वर्ष तक के डिसेबल्ड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा 19 अगस्त 2025 से, और 17 सितंबर 2025 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू होंगे तब भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इसमें आपको एसएसओ आईडी वगैरह बनानी रहती है और ओटीआर वगैरह करना होता है। अगर आपने पहले से ही राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दिया होगा और उसमें ओटीआर किया होगा तो फिर तो आपका ओटीआर ऐसा कैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अनारक्षित या सामान्य या पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनकी 600 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब की 400 रुपये फ़ीस लगेगी। और अगर आप दिव्यांग जन हैं तो आपकी भी 400 रुपये फ़ीस लगेगी। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य स्टेट से है, मतलब राजस्थान के नहीं हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, तो उनके यहाँ पर 600 रुपये लगेंगे। लेकिन डिसेबल्ड भाई बहन अगर राजस्थान के हैं या राजस्थान से बाहर के किसी स्टेट के हैं तो उनके यहाँ पर 400 रुपये ही फीस लगेगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने क्लियर किया है।
अब कुछ भाई कहेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है, तो देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा है राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों का सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क होगा। तो यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों का नाम कहीं पर नहीं आया। इसका मतलब डिसेबल्ड भाई बहन चाहे राजस्थान से हो या अन्य राज्यों से हो, उनकी यहाँ पर 400 रुपये ही फीस लगने वाली है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग आपको कुछ से कुछ कहेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। दोस्तों अब टीजीटी का आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लो। यहाँ पर आपके 500 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 यहाँ पर 300 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और यहाँ पर आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसके अलावा करंट अफेयर राजस्थान और जनरल जीके आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड का, और इसके अलावा इंडिया का, और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी, इसलिए तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छे से तैयारी करके तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसमें 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। दिव्यांग भाई बहनों को और बाकी जिन लोगों का रिजर्वेशन है उनको यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। फिर इसके बाद में आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा और ये 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड में आपका नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर और टीचिंग मेथड ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 40% लाना ज़रूरी होगा और डिसेबल भाई बहनों को या रिजर्वेशन जिनका है उन सबको 5% की छूट भी दी जाएगी। अब दोस्तों देखो, हम डिसेबल्ड भाई बहनों से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर कोई डिसेबल्ड भाई बहन यहाँ पर स्क्रैबर वगैरह लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा टाइम वगैरह लेना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा और स्क्रैबर वगैरह ले भी सकते हैं, अपना भी ले जा सकते हैं और यहाँ के बोर्ड से भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर आप टोटली ब्लाइंड है या दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या सीपी है और आप स्क्रैबर लेना चाहते हैं तो आपको, अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 1 दिन पहले सेंटर पर आपको जाना होगा। वहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वो ले जाना होगा और राइटर का फ़ोटो और वचन पत्र वगैरह जो लगता है वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ऐसे दिव्यांग हैं जो टाइम लेना चाहते हैं केवल, तो उनको भी यहाँ पर टाइम मिल सकता है। उनको अपेंडिक्स सी फिल करना होगा और इसके लिए आपको मेडिकल ऑफिसर से, सीएमओ वगैरह से उस पर साइन करवाना होगा। और अगर आप 40% से कम है तब आपको राइटर की ज़रूरत है या टाइम चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा आराम से। इसके लिए आपको अपेंडिक्स डी पर साइन करवाना होगा सीएमओ ऑफिसर का, ठीक है। तब आपको एग्ज़ाम के टाइम पर इसको ले जाना होगा। लेकिन जिनको राइटर लेना है वो अगर अपना राइटर लेंगे तो उनको 1 दिन पहले, और अगर वो चाहते हैं कि उनको सेंटर की तरफ से मिल जाए तो उसके लिए आपको अपने सेंटर पर 2 दिन पहले जाना होगा। वहाँ पर अपना सीएमओ सर्टिफिकेट वगैरह ले जाकर वहाँ पर सबमिट करना होगा। अब चलो हम पीजीटी वाली पोस्टों का नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों देखो, अगर हम यहाँ पर पीजीटी की बात करें, दोस्तों देखो, जो मैंने आपको शुरू में टीजीटी का बताया, तो टीजीटी के जो टीचर बनते हैं पीजीटी के थ्रू, तो वो 9th और 10th को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं। और अब हम पीजीटी की बात करने जा रहे हैं। तो पीजीटी के टीचर जो बनते हैं वो 11th और 12th को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं। इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में आपने बीएड किया हो या बीएड स्पेशल किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके पास में सीटेट नहीं है, कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते हो। रीट नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें रीट और सीटेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। पीजीटी में देखो, हिंदी की जो पोस्ट है वो 710 है और इंग्लिश की 307 है, संस्कृत की 70 है, राजस्थानी की 6 है, पंजाबी की 6 है, यहाँ पर उर्दू की 140 है और हिस्ट्री की 170 है, पॉलिटिकल साइंस की 350 है, ज्योग्राफी की भी यहाँ 270 है और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की 34 है और सोशियोलॉजी की यहाँ पर 22 पोस्ट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की यहाँ पर 2 पोस्ट है। होम साइंस की 70 है, केमिस्ट्री की भी यहाँ पर 177 है, फिजिक्स की 94 है और मैथ की भी 14 पोस्ट है और बायोलॉजी की यहाँ पर 85 पोस्ट है और कॉमर्स की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 430 और ड्राइंग वगैरह की भी है 180 और म्यूज़िक की भी यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की भी है, कोच वगैरह की भी यहाँ पर पोस्टें हैं।
आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, जैसे आपने मान लीजिए एमए हिंदी से किया है, आप अप्लाई कर सकते हो, एमए इंग्लिश से किया है, आप अप्लाई कर सकते हो, एमए संस्कृत से किया है, आप अप्लाई कर सकते हो, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इनमें से जिसे भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ में बीएड है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या आपने एमएससी वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसे भी की है, मैथ वगैरह जिसे भी किया है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे और अप्लाई कर देंगे। चलो आगे देख लेते हैं और क्या रूल्स है इसके। अब मैंने क्वालिफिकेशन तो आपको बताई थी, यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, देखो पे लेवल आपको यहाँ पर 12 मिलेगा। आप देख लेना लेवल 12 की क्या सैलरी रहेगी, फिक्स सैलरी, वो आप नेट पे सर्च कर लेना। इसमें मतलब बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। और इसमें भी एज जो मांगी गई है वो 21 से यहाँ पर 40 वर्ष के बीच में मांगी गई है। बाकी डिसेबल्ड भाई बहन को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 14 अगस्त 2025 से और ये 12 सितंबर 2025 तक फॉर्म फिल हो गए, इस बात का ध्यान रखना। बाकी OTR वगैरह किस तरीके से करना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा लास्ट में, जैसे नोटिफिकेशन आएगा। और इसमें भी डिसेबल्ड भाई बहनों की केवल और केवल 400 रुपये ही फीस लगेगी। दोस्तों इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस देख लो यहाँ पर। इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 होगा, 150 नंबर का पेपर 1 होगा और 300 नंबर का पेपर 2 होगा यहाँ पर। और इसमें भी आपका जो है ना 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर भी आपको 40% लाना ज़रूरी है। पेपर 1 में आपसे जनरल स्टडी पूछी जाएगी, जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद सोशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स वगैरह, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पर जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आपका पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट्स कंसर्न होगा, मतलब जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी जो कोच वगैरह से फिल करेंगे वो अपना यहाँ पर देख लेंगे। इसमें भी दोस्तों जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो स्क्राइबर ले सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी रूल से सेम उसी तरीके से अपेंडिक्स वगैरह बनेगा, तो आप इसमें स्क्राइबर ले सकते हो। ठीक है, अगर और जैसे देखो मैंने PRT की अभी बात आपको बताई दी है कि उसका नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसको आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जैसे मैं वीडियो बनाऊँ आगे आने वाली वो भी आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।